नमस्कार। विश्व साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है आज की कहानी कठपुतलियाँ, जिसके लेखक हैं करूर नीलकंठ पिल्लई जी। करूर नीलकंठ मलयालम साहित्य के लेखक और साहित्य प्रवर्तक सहकारी समिति के संस्थापकों में से एक हैं। साहित्य सृजन के लिए वे 2 बार केरल साहित्य अकादमी के द्वारा सम्मानित भी किए जा चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं इनकी कहानी कठपुतलियाँ। घर के आंगन में पहुंचकर एन्यूमरेटर ने अपने आप 312 बढ़ई का अहाता कहते हुए ऊंची आवाज में पूछा, क्या कोई है? नारियल के पत्तों से छाए कमरे से एक औरत बरामदे की ओर आई। अम्मेड़ी किसका नाम है? हाथ में रखे कागज की ओर देखकर आगंतुक ने पूछा। जनगणना करने आया हूँ, बताओ यहाँ कौन कौन है? अभी तो मैं ही हूँ। माँ केवड़ा छेदने गई है, भाई मजदूरी के लिए गया हुआ है। अम्मेड़ी किसका नाम है? माँ का। अच्छा, अम्मेड़ी पुरुष नहीं स्त्री है? वह व्यंग की हंसी थी। माँ और मैं स्त्रियाँ हैं, भाई पुरुष है। पिताजी नहीं हैं, मर गए। तो अम्मेड़ी विधवा है? हाँ, अब विधवा ही है। गोबर से लीपे साफ सुथरे और चमकदार उस छोटे बरामदे में चढ़कर आगंतुक एक बेंच पर बैठ गया। फिर अम्मेड़ी की जानकारी लिखने लगा। तुम्हारा नाम? मेरा नाम नलिनी। जरा लाज के साथ वह बोली। उम्र? 23। शादीशुदा हो? वह जरा घबरा से उठी। क्या 13वें मील वाले घर में जनगणना ले ली है? वहाँ की जनगणना दूसरा आदमी लेगा। अब बताओ, तुम्हारा पति है ना? हाँ या नहीं, जो भी लिख दो, उसने अनमने भाव से कहा। मतलब अभी शादी नहीं हुई है, केवल मंगनी हुई है, तब तो अविवाहिता ही लिखना है, उसने नलिनी से पूछा। शादी तो हुई, कहते हुए उसने सिर के पीछे खुजलाया, जिससे उसके लंबे और तेल रहित बाल खुल गए और उसके सुंदर रूप को खूबसूरत परिवेश दे गए। पति है भी और नहीं भी, छोड़ दिया है तब तो विभद्रिका अथवा पति विहीन। यह शब्द सुनकर लगता है कि लिखने योग्य है, किंतु उसने छोड़ा नहीं। अगर छोड़ा है तो फिर हर हफ्ते अपने दूध को इधर मेरे पास क्यों भेजता? तुमने उसे छोड़ दिया होगा। मैंने स्वीकारा भी नहीं, छोड़ा भी नहीं। तुम जो चाहो लिख दो, तुम ही सबकी जानकार हो। मुझे तुम्हारे पति के बारे में क्या पता? तुम जो भी कहो मैं लिख दूंगा। पति है ऐसा लिख दूं? हाँ, वही अच्छा है। यह रजिस्टर अच्छा और बुरा लिखने का नहीं है, यह सच लिखने का है। मैंने जो कहा वही सच है। अच्छा बताओ, तो प्रतिमास तुम्हारी आय कितनी है? मैं कोई काम नहीं करती। तब तो कोई आय नहीं, तब तो तुम परावलंबी हो। मैं? यह किसने कहा? उस घाट की कत्ता ने कहा होगा। उसकी बातें मुझे भी कहनी है। यह सुनकर वह आदमी मस्ती से हंसा। कत्ता? उसने क्या कहा है? मैंने जो कहा वह तुमने नहीं सुना? जिस व्यक्ति की कोई आय नहीं होती तो उसे दूसरों की आय पर ही जीना पड़ता है। तुम्हें कोई आय नहीं मिलती, खाने पहनने को पैसे चाहिए, वो देने वाली चाहे माता हो या भाई, उसके आश्रय में तुम जीती हो। सही है ना? तुम कचहरी के जैसे सवाल पूछते हो। कभी तुम्हारी कचहरी में पूछताछ हुई है क्या? उस बदमाश ने वह भी करवाया। पति ने? क्या वह पति है? लिख दो कि मेरा पति नहीं है। उसके लिए चाहे तो मैं तुम्हें कुछ तोहफा दे दूंगी। रहने दो, तुम्हारी कोई आय नहीं है ना? मेरी आय तो है, मैं पराश्रय में नहीं जीती। महीने में 15 रुपए मेरी आय है। ठीक है, तब तो तुम्हारा पेशा भी होगा, वह बताओ। भला इस सरकार को क्या क्या जानना है? पेशा एक नहीं अनेक हैं। वे सब कह दो, लिखने के लिए कागज में काफ़ी जगह है। मैं ही इस घर में खाना पकाती हूँ। मैंने ही यह बरामदा लीपा हुआ है, अच्छी तरह लीपा है, जो आईने के समान चमकता है। मेरा पति? ओह, वह तो मेरा कोई नहीं।
वह कहा करता था कि मेरे गाल आईने के समान चमकते हैं, तो यह बरामदा मेरे गाल के समान है। वह हंस पड़ी, मानो कोई मजाक की बात कह दी हो। मुझे तुम्हारे पेशे के बारे में जानना है, जिससे तुम्हें कुछ आय मिलती है। अगर आय वाला कोई पेशा नहीं है तो क्या तुम कुछ काम दोगे मुझे? उस आदमी ने चारों ओर देखा। वह बोली, घर में कोई आए तो शिष्टाचार का पालन होना चाहिए ना। लगता है कि आप पान खाने वाले हो। ऐसा कहकर नलिनी कमरे के भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद वह पान सुपारी लेकर आई। वह आदमी पान खाने लगा। वह फिर कमरे में गई और 3 कठपुतलियाँ लाकर बोली, मेरा पेशा यही है। एक पुतली बनाने के लिए मुझे 1 दिन ही काफ़ी है। उस आदमी ने कठपुतली देखी, 1 बित्ता लंबाई में बनाई गई स्त्री मूर्तियाँ। वह आदमी पलकें मूंदे बिना उन्हें देखता रहा, फिर बोला, कमाल है, चारों एक जैसी। 3 देखकर 4 लगना, यह तो अद्भुत ही है, उसने कहा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सांचे में ढालकर बनाई गई हैं क्या? हम ढालने का काम करने वाले लोग नहीं हैं। तब तो तराश तराश कर बनाया गया होगा। क्षीर सागर मंथन के दौरान निकली माँ लक्ष्मी जैसी लगती है। क्षीर सागर मंथन में मैंने भाग नहीं लिया था, इसलिए मैंने लक्ष्मी माँ को नहीं देखा है। मैंने तो तुम्हें अपना पेशा दिखाया, बस। वैसे तुमने 3 पुतलियाँ देखकर 4 क्यों कहा? ऐसा नलिनी ने उससे पूछा। धन्यवाद।